हेलो गाइस, वेलकम टू आज का वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि हमें कॉइन कैसे लेना है। मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा था, मतलब कल वाली नहीं, जो बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे हमने ये देखा था कि रिसर्च कैसे करना है। तो उस वीडियो में हमने ये देखा था कि रिसर्च कैसे करना है, ठीक है। लेकिन किस कॉइन पे रिसर्च करना है वो उसका आइडिया आज हम लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप। अच्छा, इससे पहले अगर आपको मतलब इस एक और जगह है जहाँ पे आपको ऐसे हॉट कॉइन मिल सकते हैं, वो होते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे ट्विटर हो गया। तो उन पे जब आप फॉलो करेंगे तो उस पे भी आपको किसी ना किसी कॉइन का हिंट मिलेगा। और वो चीज़ें हटा के अगर हम देखें तो ये जो है, मतलब ये जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ, इससे भी आप एक कोई कॉइन पकड़ सकते हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करें, उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करें। तो लेट्स से कि जैसे मान लीजिए ये ट्रेंडिंग क्रिप्टो एसेट्स है, तो एक ये बहुत एडवांटेज होता है। जैसे ये फेच, जैसे ये ट्रेंडिंग में क्या क्या है, तो कितने लोग, मतलब जो जैसे कॉइन मार्केट कैप एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो इस पे फुटफॉल बहुत है, मतलब बहुत सारे लोग एक दिन में इसमें आते हैं। तो वो जितने लोग भी आते हैं उनका मतलब उनमें से सबसे जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने ये सर्च किया है, तो ये ट्रेंडिंग है। तो एक तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। अब इससे कैसे आइडिया मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंडिंग है, फिर आप इस पे गए, ठीक है। इस पे जाके फिर आपने इसके बारे में अबाउट अबाउट सेक्शन में जाके ये इसके बारे में पढ़ा, फिर अपनी रिसर्च की। रिसर्च कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी बता के रखा है, ठीक है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर बीच में ये वीडियो मिल रहा है तो आप जाके हमारी ये जो अवेलेबल है कंप्लीट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कोर्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हम रोज नई नई वीडियोस डाल रहे हैं, और जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रोज एक एक वीडियोस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, और क्रिप्टो करेंसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो कोर्स है वो भी देख लीजिए। तो आते हैं, तो रिसर्च करना कैसे है वो आप, जहाँ मैंने बताया यूट्यूब चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो पे देख सकते हैं। तो एक तो ये कॉइन हमें मिला, अब इसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आके और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे लेट्स से रिसेंटली एडेड में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि क्या होता है कि जो रिसेंटली एडेड करेंसीज होती हैं उसमें ज़्यादा लोगों का ध्यान होता नहीं, ठीक है। तो आप अगर पहले घुस गए तो एडवांटेजेस होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो रिसेंटली एडेड है उसमें मीम कॉइन में घुसना, मतलब आप घुस सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घुस सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं जिनके पीछे कोई कोई विजन है, जिनके पीछे कोई यूज है, जैसे मैंने कल बताया फंडामेंटल, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें घुसने से ज़्यादा फायदा है, तो आप यहाँ पे घुस सकते हैं। हम इसमें देखिए मार्केट कैप अगर देखेंगे तो ये देखिए डोनाल्ड द ट्रम्प, इनका तो इतना कम ही है, ये सब मतलब बहुत सारा जो मार्केट कैप है ये बहुत कम है, तो इसको मल्टीप्लाई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इससे मतलब मल्टीप्लाई होने में टाइम लग सकता है, जिससे आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो मल्टीप्लायर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक वे हुआ आप यहाँ ट्रेंडिंग पे जाके ये उठा ले। एक वे हुआ आप यहाँ पे आए सूटेबल क्रिप्टो करेंसी उठाएं, उसके बारे में रिसर्च करें। दूसरा एक हो सकता है गेनर्स एंड लूजर्स, ठीक है। गेनर्स एंड लूजर्स में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कौन से ये टॉप गेनर्स दिखाता है, यहाँ पे टॉप लूजर्स दिखाता है, तो इन्होंने जो लूज किया तो इसमें क्योंकि ये अभी नीचे आए हैं तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से आप मतलब डिफरेंट कॉइन्स को पकड़ सकते हैं जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और आप
कैटेगरी वाइज जा सकते हैं। तो कैटेगरी में अभी आप देखें तो जो सबसे ऊपर कैटेगरी चल रही है, ठीक है, वो ये सब तो खैर उनकी है, मतलब इन वेंचर कैपिटलिस्ट की, DCG, ये उनका पोर्टफोलियो है। जैसे ये लेयर 1 हो गया, ठीक है, ये कैटेगरी है। फिर अभी मीम कॉइन आएगा, बहुत सारी चीजें, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये एक कैटेगरी है। मीम्स, NFTs, ये सब कैटेगरीज है। तो आप इन पे जाके, जैसे मीम कॉइन का देखो, आज एवरेज प्राइस चेंज कितना आया है, तो मतलब आज बूम किया है मीम कॉइन ने, ठीक है। तो मीम ये अब जैसे मान लीजिए आपको मीम कॉइन में जाना है, तो आप मीम कॉइन पे टैप करेंगे, आप यहाँ आ गए। अब ये सब जो दिखा रहे हैं ये मीम कॉइन कैटेगरीज दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको जिसका मार्केट कैप ज्यादा है, मतलब आपको लो रिस्क लेना है, तो जिसका मार्केट कैप ज्यादा है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। या लेस ज्यादा रिस्क लेना है कि भैया जो होगा देखा जाएगा, तो जिसका मार्केट कैप कम है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कॉइन चूज कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज कैसे जाना है, तो कैटेगरीज के डिफरेंट नैरेटिव्स होते हैं, तो वो चीजें फॉलो करके आपको जाना ही पड़ेगा। तो नैरेटिव्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो नैरेटिव्स है, लेट्स से ट्रेंडिंग कॉइन्स यू शुड बी लुकिंग एट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हो गए। अब लेयर 1 ब्लॉकचेन्स जो होते हैं वो एक ब्लॉकचेन प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आप DApps ये सब बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें मल्टी नैरेटिव बेनिफिट्स होता है, मतलब सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं यूज हो सकते, मतलब आप जैसे ऐप बना रहे हो, जैसे जो कर रहे हो उस हिसाब से होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक कैटेगरी देखी थी, अगर आपको याद हो तो वो लेयर 1 थी कॉइन मार्केट कैप पे। फिर लेयर 2, ठीक है। उसके बाद गेमिंग एंड मेटावर्स, लेयर 2 भी लाइक इथेरियम बहुत ज़्यादा फेमस है लेयर 2 में। उसके बाद आते हैं गेमिंग एंड मेटावर्स, ठीक है। गेमिंग एंड मेटावर्स भी जब से अभी, जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें मतलब आप VR देख सकते हो, तो उस हिसाब से VR AR ये गेमिंग ये एक नैरेटिव हो, इसका भी ट्रेंड आया था, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें मतलब जो नए नए आ रहे हैं अभी, जैसे आपने अगर गौर किया हो तो हमारा जो ट्रेंडिंग में जो कॉइन्स आ रहे थे उसमें coin.ai था, मतलब वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है, तो वो एक ट्रेंड में चल रहा है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंडिंग कॉइन्स हो सकते हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, लेयर 2 गेमिंग एंड मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बेसिकली क्या करता है, जैसे आप बैंक में रखते हो तो थोड़ा ही इंटरेस्ट आता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, जैसे बैंक में अपना पैसा रखते हो तो उतना रिटर्न नहीं आता। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में रिटर्न थोड़ा अच्छा आता है, फार्मिंग कर सकते हो, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद मीम कॉइन। अब मीम कॉइन में क्या होता है, ये रिलेवेंट टू ट्रेंड्स होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि रिसर्च कर सकते हो आप, ऑब्वियसली आप रिसर्च इसमें कैसे कर सकते हो कि स्कैम तो नहीं है, बस इतना ही कर सकते हो। स्पेकुलेशन के हिसाब से बढ़ गया, किसी सेलिब्रिटी ने ट्वीट कर दिया बढ़ गया, तो मीम कॉइन नैरेटिव पे चलता है तो उतना नहीं। फिर सोशल मीडिया, अभी ये जो कैटेगरी है, जो सोशल मीडिया की कैटेगरी है, ठीक है, ये उतनी उतनी आई नहीं, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे फेसबुक फेसबुक हो गया, अगर आप फेसबुक पे एक पेज चला रहे हो और आप उस पेज के जरिए एड्स प्रमोट कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और किसी दिन फेसबुक ने को लगा कि मतलब ये इसका पेज इररिलेवेंट है, उसने डिलीट कर दिया, तो आपके पास जो कुछ भी आपने सालों साल मेहनत करके फॉलोअर्स कमाए थे या कुछ भी कमाए थे वो सब चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया आएगा ही आएगा, जिसमें किसी एक का वो नहीं होगा, डिसीजन नहीं होगा, उसमें लोग मिलकर डिसीजन लेंगे और वो उस हिसाब से चलेगा। तो ये अभी आना बाकी है। तो इन सब चीजों, मतलब लेयर 1 लेयर 2 गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DeFi, मीम कॉइन, सोशल मीडिया, इन सब चीजों को आप दिमाग में रख के किस हिसाब का ट्रेंड चल रहा है उस कैटेगरी में जाके एक कॉइन चूज करके उसके ऊपर रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप जाके 2 लोगों से नाम सुने और इन्वेस्ट कर दिए तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, ठीक है। अगर आपको सच में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले ये समझो कि आजकल किसका ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो उस कैटेगरी के अंदर जाके आपको हाई रिस्क लेना है
तो जो जिसका मार्केट कैप कम है, उस अगर हाई रिस्क लेना है तो जिस कॉइन का मार्केट कैप कम है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर लो रिस्क लेना है तो जिसका मार्केट कैप मतलब ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो वैसा करने के बाद फिर अब सिर्फ वो कॉइन चूज कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो कॉइन चूज करने के बाद उस पर रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। तो इस हिसाब से आप एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा मत, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, समझ में आया? कर लो चुपचाप। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।